चीन की ब्रिटेन में गहरी साजिश, सुनक को कुर्सी से हटाने का रच रहा षड्यंत्र। सुनक के हंटर से बौखला गया है ड्रैगन, अपनी जड़ें कमजोर होता देख चली चाल। सुनक के खिलाफ जिनपिंग तैयार कर रहा है नेगेटिव माहौल। अर्थव्यवस्था के नाम पर सुनक की खराब कर रहा है छवि। सुनक के पीएम होने से भारत की भी है बल्ले बल्ले। लंदन के साथ फ्री ट्रेड को लेकर भी होने वाला है बड़ा समझौता। मोदी सुनक की ये दोस्ती ड्रैगन को नहीं हो रही है हजम। दोस्तों, ब्रिटेन में सुनक ने सत्ता क्या संभाली, मानो चीन की शामत आ गई है। दरअसल एक एक कर सुनक ने चीन के खिलाफ जो फैसले लेने शुरू किए हैं, उसने ब्रिटेन में उसकी जड़ें ही हिलाकर रख दी हैं। जिस तरह सुनक चीन को ब्रिटेन से बाहर करने पर आमादा हो गए हैं, उसने जिनपिंग की चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा उसने सुनक के खिलाफ गहरी साजिश रची है, ऐसी साजिश जिससे सुनक की सत्ता से विदाई हो जाए और ऐसा पीएम बने जो उसे ब्रिटेन में चीन को जड़ें फैलाने में मदद करे। इसके लिए चीन ने बाकायदा एक जाल तैयार किया है, जिसके तहत वो सुनक की लोकप्रियता पर वार कर रहा है। बढ़ती महंगाई और टैक्स की दरों को लेकर ब्रिटेन की जनता और वहां के नेताओं को भड़का रहा है। लोगों के मन में यह जहर घोल रहा है कि सुनक ब्रिटेन की डूबती अर्थव्यवस्था को पार नहीं लगा पाएंगे और आने वाले वक्त में लंदन कर्ज के जाल में डूब जाएगा। मंदी की मार उसे निगल जाएगी। दोस्तों, दरअसल जिस तरह सुनक चीन को छोड़कर भारत के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं, उसके लिए व्यापार के द्वार खुल रहे हैं, उससे चीन की चिंता बढ़ गई है। उसे लग रहा है कि दुनिया में धीरे धीरे हर जगह भारत का दबदबा बढ़ रहा है और उसे साइड लाइन किया जा रहा है। चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, जापान हो या फ्रांस, हर जगह अब भारत की दखल बढ़ गई है। दुनिया का हर देश आज भारत के साथ अपना संबंध बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भारत चीन की तरह धूर्त नहीं है और उसके साथ संबंध बढ़ाने से उसे अच्छा बाजार मिलेगा, जो सस्ता नहीं टिकाऊ होगा, जो उसके व्यापार को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था के हितों का भी ख्याल रखेगा। दोस्तों, भारत का आज जो मान दुनिया में बढ़ रहा है, उसके पीछे पीएम मोदी की मेहनत है, जो भारत को फर्श से अर्श पर ले गई है। आज भारत दुनिया की महाशक्ति बनने जा रहा है। अमेरिका ने भी इसका ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन भी अब यही राग अलाप रहा है, जिसके बाद हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान भी टेंशन आ गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारत के इस बढ़ते कदम को कैसे रोका जाए। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत के पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते संबंध को चीन पचा नहीं पा रहा है। खासकर ब्रिटेन में नए पीएम बनने के बाद उसके खिलाफ जो माहौल बना है, उससे चीन की परेशानी काफी बढ़ गई है। लिहाजा अपनी फितरत के मुताबिक वो साजिशों का जाल बुनने में जुट गया है, जिससे कि ब्रिटेन में अपनी खोई हुई जमीन वो फिर से हासिल कर सके और आने वाले वक्त में उसे ब्रिटेन में और मुसीबत ना झेलनी पड़े। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको भारत और ब्रिटेन की बढ़ती इसी दोस्ती और चीन के षड्यंत्र के बारे में बताऊंगा, जो उसने सुनक के खिलाफ रची है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम बनने से पहले ही सुनक ने दे दिए थे संकेत। अपने वादे के मुताबिक चीन कर रहा है ये काम। दोस्तों, जब सुनक पीएम की रेस में थे, तभी उन्होंने चीन को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी थी। चीन को यह बता दिया था कि जब भी वो पीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे तो चीन को ब्रिटेन से 9-2-11 कर देंगे। उस दौरान ऋषि सुनक ने कहा था कि वो ब्रिटेन में सॉफ्ट पावर के जरिए हो रहे चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकेंगे और ब्रिटेन में खोले गए 30 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई की जाएगी। और हुआ भी वैसा ही। जैसे ही सुनक ने गद्दी संभाली, वो चीन के खिलाफ एक्शन में आ गए। जैसा सुनक ने कहा था, उन्होंने किया भी वैसा ही। दोस्तों, यही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए ब्रिटेन की सरकार ने वेल्स स्थित कंपनी न्यूपोर्ट वेफर फैब के विलय पर रोक लगा दी। ब्रिटेन के व्यापार सचिव ग्रांट शॉप्स ने इस अधिग्रहण को समाप्त करने और सौदे को पलटने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इससे सेमीकंडक्टर के निर्माण में ब्रिटेन की क्षमताएं प्रभावित होंगी। ब्रिटेन के इस फैसले को नेक्सपीरिया ने बड़ा धक्का बताया था। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि ये कंपनी माइक्रोचिप का निर्माण करती है। चीन के स्वामित्व वाली नीदरलैंड की एक फर्म नेक्सपीरिया ने पिछले साल इसका अधिग्रहण कर 100% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की थी। दोस्तों, सुनक यही नहीं रुके। चीन के पर कतरने के लिए उन्होंने ब्रिटेन की सभी सरकारी इमारतों पर चीनी कैमरों को लगाने पर भी बैन लगा दिया। ब्रिटेन की सरकार के इस नए आदेश का असर ये हुआ कि ब्रिटेन के डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशंस ने चीन की कंपनी के सीसीटीवी कैमरे अपनी बिल्डिंग से हटा दिए। डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ एंड सोशल केयर ने चीन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ब्रिटेन की सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि वो चाइना मेड मौजूदा सीसीटीवी कैमरों को हटाने पर भी विचार कर रही है और फिलहाल एहतियात के तौर पर यह स्टेप लिया गया है कि अब जो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे वो चीन की कंपनियों के ना हो। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये तो ब्रिटेन का मामला है, इससे हमारा क्या लेना देना? लेकिन इससे आपका भी लेना देना है। कैसे? आइए बताता हूँ। कैसे?
ये मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको जोर का झटका लगेगा। लेकिन पहले ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन की सरकार ने ये कहते हुए चीन की कंपनियों पर रोक लगाई क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि चीन अपनी नापाक मंसूबों का अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन सवाल यह है कि चीन की कंपनियों पर ही शक क्यों है? दोस्तों, चीन में सब कुछ जिनपिंग के कंट्रोल में है, इसलिए ये मानकर चलिए कि चीन में प्राइवेट कंपनियों पर भी चीन की सरकार का ही अधिकार होता है। हिक विजन में तो चीन की सरकारी कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में ये विश्वास करना ही नामुमकिन है कि इस कंपनी में चीन की सरकार की दखलंदाजी ना हो। अमेरिका भी चीन की इस धूर्तता की ओर इशारा कर चुका है, जिसका चीन ने खंडन किया था। लेकिन अब ब्रिटेन भी कुछ इसी तरह का इशारा कर रहा है। मतलब साफ है कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। दोस्तों, एक तरफ सुनक चीनी कंपनियों को ब्रिटेन से रुखसत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एक बड़ा समझौता करने की बात कही है, जिससे चीन पूरी तरह से जल भुन गया है। दोस्तों, दरअसल यूनाइटेड किंगडम ने ये ऐलान किया है कि वो भारत के साथ फ्री ट्रेड की शुरुआत करने वाला है और इस मसौदे पर जल्द हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन की ये बढ़ती हुई नजदीकियां ही चीन को चुभने लगी हैं, जिसके बाद उसने सुनक के खिलाफ गहरी साजिश रची है, जिसके तहत वो अब सुनक को ब्रिटेन की सत्ता से हटाना चाहता है। सुनक को सत्ता से हटाने के लिए चीन की चाल। सुनक के खिलाफ ब्रिटेन के लोगों के मन में घोल रहा जहर। दोस्तों, कुछ समय पहले चीन को लेकर एक खुलासा हुआ था कि अमेरिका की मीडिया को चीन कंट्रोल करता है। वो ये डिसाइड करता है कि कौन सी खबर अमेरिका में चलेगी और कौन सी नहीं, कैसे उसके पक्ष में माहौल बनेगा और कैसे उसके विरोधियों को साइडलाइन किया जाएगा। ब्रिटेन में भी उसने यही चाल चली है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, इस साल 24 अक्टूबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर भारतवंशी ऋषि सुनक को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद सुनक ने पद संभाला और एक्शन में आए। ब्रिटेन में इन दिनों हालात काफी मुश्किल हैं। कई लोग मान रहे हैं कि सुनक को 6 हफ्तों के काम के आधार पर आंकना गलत होगा, लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुनक के पास समय ज्यादा नहीं है। देश में आम चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में उन्हें खुद को साबित करना ही होगा। हालांकि चुनावों में अभी करीब 2 साल का समय है। दोस्तों, सुनक कंजर्वेटिव पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनावों से पहले अगर उन्होंने अपनी क्षमताएं साबित नहीं की तो फिर उनकी पार्टी को चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर सुनक अभी नहीं जागे तो फिर उनकी पार्टी का चुनावों में वही हश्र होगा जो भारत में कांग्रेस का हुआ है। लेकिन क्या वाकई सुनक की परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? दोस्तों, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीन का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। 42 साल के सुनक का 6 हफ्तों का कार्यकाल इतना बुरा भी नहीं है। देश में ब्याज की दरें अब स्थिर होने लगी हैं, वित्तीय बाजार भी अपना खोया भरोसा हासिल करने लगा है और बाजार को स्थिर करने के उपाय कारगर साबित हो रहे हैं। ट्रस ने पीएम के पद पर रहकर जो तकलीफ कंजर्वेटिव पार्टी को दी थी, अब वो कुछ कम होने लगी है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वो काफी ईमानदार और सक्षम पीएम है। ब्रिटेन की जनता भी अपने पीएम को लेकर सकारात्मक रवैया रखे है। कई लोग मानने लगे हैं कि सुनक हर बुरी खबर को उन तक आने से पहले ही रोक लेंगे। दोस्तों, इतनी अच्छी बातों के बाद भी चीन की साजिशों के चलते सुनक मुश्किलों में है। दरअसल ब्रिटेन में तेजी से बढ़ती महंगाई लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। महंगाई दर 10% से ज्यादा पर बनी हुई है और ये स्थिति काफी दर्दनाक है। महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन आय और मजदूरी की दर में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि लोग अभी तक गरीब बने हुए हैं। नर्स, ट्रेन ड्राइवर और पोस्टल वर्कर्स आय में इजाफे की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को पूरा करने के लिए वो हड़ताल पर हैं। टैक्सों की दरों में भी इजाफा होता जा रहा है और जनता पर होने वाले खर्च में कटौती कर दी गई है। सुनक का मानना है कि ये फैसला सरकार की बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए जरूरी था। उनकी यही बात अब लोगों को चुभ रही है, जिसका चीन फायदा उठा रहा है और सुनक के खिलाफ ब्रिटेन में माहौल तैयार कर रहा है, जिससे उनकी लोकप्रियता घट रही है। दोस्तों, दरअसल चीन चाहता भी यही है, क्योंकि अगर सुनक की लोकप्रियता लगातार घटती रही तो उन्हें अपने पद पर बने रहने में काफी मुश्किल होगी और मजबूरन उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और चीन चाहता भी यही है, लेकिन शायद चीन नहीं जानता कि सुनक भारतीय मूल के निवासी हैं और उनकी सत्ता चली जाए ये मोदी को हजम नहीं होगा। लिहाजा चीन की साजिश को तोड़ने के लिए वो सुनक को कोई ना कोई गुरु मंत्र जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।